सेंचुरी जल्दी हट जा। छोटे राक्षस, तू कौन है? पापा ने कहा था बाहर में जब तक बहुत जरूरी ना हो पुरानी बातें नहीं बतानी चाहिए। मैं तो मम्मी का लाडला हूँ। मैं सालों से यूचेंग में राज कर रहा हूँ। तू एक छोटा बच्चा है, क्या मुझे डरा सकता है? खुद इतना बड़ा। खुद इसे फाड़ डालो मेरे लिए। मैं तुझे 3 टोकरी मांस के समोसे खिलाऊंगा। मांस के समोसे। सेंचुरी तू जल्दी भाग जा, तू इससे नहीं जीत सकता। मांस के समोसे। हाँ हाँ हाँ, बुद्ध से ताकत दिखाने की हिम्मत, तेरी मौत तय है। तू आखिर कैसा राक्षस है? बुद्ध भी तेरे सामने टिक नहीं पाया। बस इतना ही, ये तो मेरे रोज के वार्म अप से भी कम है। उठो, सब लोग उठो, उठो। अगर एक छोटे बच्चे को भी नहीं संभाल सके तो तुम सबका काम खत्म। जाओ उस पर, सेंचुरी सब लोग एक साथ जाओ। वाह कितना शानदार। कोई तो आओ, जल्दी आओ। चिल्लाओ मत। मेरे अलावा बाहर कोई खड़ा रहने वाला नहीं बच्चा। आज मैं किस किस से मिल रहा हूं? तुम लोग आखिर कौन हो? उसका पति। वो मेरी मम्मी है। भाई, मुझसे भूल हुई, मैं हार मानता हूं। तुम लोग इसे ले जाओ। मेरे पीछे हुआंग परिवार है, तुम मुझे मार नहीं सकते। जिसे मैं मारना चाहूं वो बच नहीं सकता। मैं मौत के काबिल हूं। बहादुर मिस्टर गु, वो हुआंग वाला मुझसे मिस्टर गु का अपहरण करवाया ताकि जिनशियू ग्रुप हुआंग परिवार के लिए रास्ता छोड़े। बस मैं सच में मजबूर था। तुम इसे क्या सजा देना चाहते हो? इसके बिना भी उसके पास और लोग होंगे। तुमने उसके इतने आदमियों को पीटा है, इसे छोड़ दो। मम्मी तुम बहुत दयालु हो। अब से मुझे तुम्हें बुरा काम करते न देखो, वरना तुम अगले दिन की धूप नहीं देख पाओगे। शुक्रिया बहादुर, और शुक्रिया मिस्टर गु। मैं तुम्हारी एक जान का कर्जदार हूं। वो हुआंग शाओतियान 3 साल पहले से अपनी चाल चल रहा था। जिनशियू ग्रुप का मालिक बदलना बस समय की बात है। मैं तुम्हें सावधान रहने को कहता हूं। सावधान रहना। जल्दी उठो, जल्दी भागो। हाँ तुम लोग जल्दी चले जाओ। हुआंग परिवार आम लोगों जैसा नहीं है, उन्हें जो चाहिए नहीं मिला तो वो मानने वाले नहीं। जल्दी जाओ, देर हो गई तो नहीं बचो। क्या मतलब? हुआंग परिवार का बहुत दबदबा है। जिनशियू ग्रुप शायद अपनी ही रक्षा ना कर पाए। हम तो बस इत्तेफाक से मिले थे। मैं तो बस तुम्हें ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। तुमने मुझे बचाया। मैं तुम्हें और इसमें नहीं फंसने दूंगा, इसमें नहीं फंसने दूंगा। वो तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? मेरे पिता जीते जी हमेशा हुआंग परिवार के कामों से नाराज रहते थे।
जिनशियू ग्रुप तो उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट था। अरे मैं तुमसे ये सब क्यों कह रहा हूँ? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जल्दी जाओ, मैं तुम्हारे लिए आज रात की फ्लाइट बुक कर दूं। किसने कहा हम जा रहे हैं? अब वक्त नहीं है गुस्से में फैसला लेने का। मम्मी तुम चिंता मत करो, हम है ना। संशुई, मुझे पता है तू और तेरे पापा बहुत मार्शल हैं, लेकिन मेरे दुश्मन सिर्फ लड़ाई से नहीं हटेंगे। हुआंग परिवार की ताकत हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। ताकत? मैं देखूंगा कौन हिम्मत करता है मुझे छूने की, यानी कि ससुई की मम्मी को। मम्मी हम घर चलते हैं। अरे तुम लोग, संशुई क्या कर रही है? वो हर वक्त कुछ न कुछ बनाती रहती है। मुझे भी नहीं पता। हो गया डेटा ट्रांसमिशन पॉइंट आखिर यहाँ है। जिंगडू हुआंग परिवार। एक नीला एल्फ, एक गुआंग टुकियांग। अपने मालिक को बता दो मेरी मम्मी से दूर रहे, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहे। नहीं सोचा था कोई मेरी जासूसी की पहचान कर लेगा, जो मेरी जासूसी की पहचान कर लेगा। काबिल तो है। हुआंग शाओ, यूनचिंग से खबर आई। चेंगहू नाकाम रहा। जिनशियू ग्रुप एक मरे हुए कीड़े की तरह है जो मरता नहीं। जब तक वो है, हमारा हुआंग परिवार यूंगशेंग में बहुत धीमा चलेगा। हुआंग शाओ, तो अब हम क्या करें? कृपया देवदूत हस्तक्षेप करें। गू चिंगशेंग को यूनहाई प्रोजेक्ट लागू होने से पहले पूरी तरह खत्म कर दो। चिंता मत करो, नरक का अवतार जब हमला करेगा कोई नहीं बचेगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम दोनों घर पर रहो। कुछ हो तो मुझे फोन करो। संशुई अच्छी बनो, आंटी होंग वापस आएंगी, तुम्हारे लिए कैंडी लाऊंगी। मम्मी बाय, आंटी होंग बाय। पापा, मुझे जो जानकारी मिली, हुआंग परिवार बदला लेने के लिए मशहूर है। पिछली बार मम्मी का अपहरण नाकाम हुआ तो वो मानेंगे नहीं, इसलिए मैं मम्मी की सुरक्षा की अनुमति मांगता हूँ। कार्रवाई की इजाजत दें। मिशन पूरा करूंगा। मिस्टर गू, सामने वाले दो लोग बुरी नीयत से आ रहे हैं। गाड़ी पीछे करो। मिस्टर गू, अब क्या करें? मेरी मम्मी का रास्ता रोकने की हिम्मत, जान बचानी है तो अब हट जाओ। और तुम दोनों, अगर बात मानोगे तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, वरना इन्हीं की तरह हो जाओगे।
राक्षस किन मियाओ शांत समाज ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगर यह जगह नरक होती तो तुम पहले ही मर चुके होते। हे विभाग प्रमुख, मैंने किन मियाओ को देखा है यून शहर में। खबर मिली है किन मियाओ युन शहर में है। आखिरकार मिल गया। पिछली बार विद्रोह के कारण रुक गया था, तुम्हें भागने दिया राक्षस राजा। हुजूर, मैं हूँ। तुम्हें यून शहर भेजता हूँ, उन्हें मेरे पास ले आओ। जिंदा दिखे तो जिंदा, मुर्दा दिखे तो मुर्दा। किन मिंग हुआंग, देखूं तो सही, इतने सालों में कितनी तरक्की की है तूने। पिछली बार के उस भाले का बदला अब लेना ही होगा। मम्मी सुरक्षित कंपनी पहुंच गई, काम पूरा हुआ। यह वही गाड़ी है जिससे पिछली बार मम्मी का अपहरण हुआ था। पीछा करो। भैया यह गाड़ी में बैठे ना, बैठ जाओ। क्या देख रहे हो, बैठो, बैठ जाओ। भैया पीछे देखो। छोटी रानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं मम्मी की छुट्टी का इंतजार कर रही हूँ, फुर्सत में थी, तुम लोगों को देख लिया। ये पुराने चेहरे तो यहाँ आ गई। पुराने चेहरे? हाँ हाँ, हम पुराने दोस्त हैं। हाँ हाँ, पुराने दोस्त। तुम लोग क्या करने वाले हो? छोटी रानी, आपसे कुछ नहीं छिपा सकते। गु परिवार के गुशाओ इस बच्चे को ढूंढ रहे हैं बात करने के लिए। हम तो बस लाने ले जाने के लिए आए हैं। लाने ले जाने के लिए? छोटी रानी, आप हमें एक रास्ता दिखाओ। गु परिवार के गुशाओ इस बच्चे को पकड़ना चाहते हैं, इसके पिता को धमकाने के लिए। और मकसद क्या है, ये मेरे पूछने की बात नहीं है, मैं नहीं पूछ सकता। छोटी रानी, पिछली बार हुआंग शाओ का मामला हम ठीक से नहीं कर पाए, हमारी तो खाल ही उतर गई थी। इस बार गु शाओ का काम अगर फिर से बिगड़ा तो हम सच में मौत के मुंह में चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें एक जिंदगी देती हूँ। कैसी जिंदगी? इतना ही बर्दाश्त नहीं होता, बहुत कमजोर हो। रोना बंद करो। चलो। आओ। डरो मत, मैं अंधेरे में तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पापा, शुआन शुआन, तुम यहाँ कैसे आई? गुमेनेजर, तुमने मेरे बेटे को क्यों पकड़ा? क्या चाहते हो? उप प्रबंधक ली, क्या सोचा? मेरे साथ आ जाओ, तेरे लिए फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं। मैं तो बस एक छोटा कर्मचारी हूँ, आपके ऊपरी वर्ग की लड़ाई मुझसे कोई मतलब नहीं। जो भी ऊपर होगा मैं उसी का कहना मानूंगा। अब यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। तेरा बेटा बहुत प्यारा है, चेहरे पर तेरी पत्नी से ज्यादा मिलता है। गु मैनेजर, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे परिवार को मत छेड़ो। यह तुम्हारे चुनाव पर निर्भर करता है, या तो मेरा साथ दो या फिर गु किंग चेंग का। अच्छा हुआ मैं आ गई। एक और मम्मी के खिलाफ बदमाश। क्या मुश्किल है? उसकी मदद करो। नहीं नहीं, तुम मुझसे आखिर क्या चाहते हो? सीधी बात करता हूं, मुझे चाहिए। गु शाओ, तुम गु मैनेजर के चचेरे भाई हो और जिंग सीयू ग्रुप पहले से गु परिवार का ही है। शायद तुम समझे नहीं, मेरा मतलब। समझ गया, मैं समझ गया हूं आपका मतलब। तुम कंपनी के फाइनेंस के प्रभारी हो। गु किंग चेंग की फाइनेंस में हर हरकत तुम्हें मालूम है। मुझे चाहिए एक दस्तावेज जिसमें गु किंग चेंग का कंपनी के फंड गबन करने का सबूत हो। क्या दे सकते हो?
गू मैनेजर का हिसाब किताब हमेशा बिल्कुल साफ रहता है। तो बात नहीं बनेगी। यह डिब्बा देखो, इसका आकार। क्या तुम्हारे बेटे की राख रखने के लिए काफी है? उसके अंतिम संस्कार के लिए? ठीक है, मैं कर सकता हूं। मैं एक झूठा हिसाब बना दूंगा जो गू किंग चेंग के कंपनी की संपत्ति गबन करने का सबूत होगा। पहले ऐसा कर लेना चाहिए था। तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हें खाली नहीं जाने दूंगा। उपाध्यक्ष, हाँ, बिल्कुल। जैसे ही कुकिंग शिंग हटेगी, यह सोने की ईंटें तुम्हारी और उपाध्यक्ष का पद भी तुम्हारा। मैं साइन करता हूं। समय को समझने वाला ही बुद्धिमान है। 3 दिन बाद शेयरधारकों की बैठक में तुम अपने पद पर बैठ जाओगे। शेंगू, उप प्रबंधक ली को घर छोड़ दो। गू मैनेजर का शुक्रिया। जो मेरी मम्मी को छेड़ता है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उप प्रबंधक ली चलिए। गू शाओ, पहले से क्यों नहीं उनके साथ साझेदारी की? थप्पड़ जोर से लगेगा, तब पता चलेगा मिठाई की कीमत। गू शाओ बहुत समझदार है। गाड़ी तैयार करो, बाहर जाना है। चलो। माफ करना, मैंने एक्सीलेटर दबा दिया है। गाड़ी चल ही नहीं रही। गाड़ी चलानी नहीं आती? हटो, भाग जाओ। गू मैनेजर, देखिए। यहाँ एक छोटी लड़की है। मुझे लगता है यही इस सब के पीछे है। नीचे उतरकर देखते हैं। कहाँ का बच्चा है जो यहाँ मेरा काम बिगाड़ रहा है? समझदारी से काम ले। अरे तू सुनता नहीं है। तू और दर्द हो रहा है। यह छोटी लड़की, ताकत तो बहुत है। क्या करना चाहती है? तुम्हें पीटना। मैं इतने सालों में किसी से नहीं डरा। तेरे पैर तोड़ दूंगा। नदी में फेंक दो, मछली खा जाएगी। तुम पास मत आना। रुको, पैर मत रखो, पैर मत रखो। मेरी माँ पर हाथ डालने की सोचते हो ना? तुम बदमाश हो, बड़े बदमाश। तेरी माँ कौन है? मेरी माँ तो मेरी माँ है। फिर तू कौन है? मैं अपनी माँ की बेटी हूँ। मुझे क्या पता तेरी माँ कौन है? तू किसकी बेटी है? नहीं, क्यों रो रही हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं इन्हें नहीं जानती। ये मुझे पकड़ना चाहते हैं और कि मैं से हार गया। नहीं, तुम इस शैतान की बात मत सुनो। बकवास कर रहा है। उसने हमें रोका, हम सबको नीचे गिरा दिया। उसने मुझे भी डराया। वह सब झूठ बोल रही है। उसने एक मुक्के से बैल मार डाला। तुम्हारा दिमाग खराब लगता है। मेरे साथ चलो। अरे गलत पकड़ लिया, पकड़ लिया। क्या हुआ? हुआंग शाओ, कल मैं तुमसे मिलने जा ही रहा था, तभी
एक छोटे बच्चे ने मुझे रोक लिया। वह बच्चा कोई साधारण इंसान नहीं है। वुजियन शुलुओ के हथियार भी उसके हाथों मारे गए हैं। तो अब क्या करें? गु चिंगचिंग सुरक्षित है। मैं गारंटी नहीं दे सकता उन पुराने हथियारों को संभाल सकता हूं। तुम निश्चिंत रहो, मेरी अपनी योजना है। जो काम तुम्हें सौंपा था उसे ठीक से करना। हुआंग शाओ निश्चिंत रहें। बस 3 दिन बाद शेयरधारकों की बैठक में मेरे लिए जिनशियू ग्रुप का अध्यक्ष पद दिलवा दो। फिर गवर्नर होंग के जरिए यूनहाई प्रोजेक्ट हासिल करूंगा। तब हम मिलकर ताकत बढ़ा सकते हैं। काम पूरा होने के बाद मैं हुआंग परिवार की ओर से जिनशियू ग्रुप में शामिल हो जाऊंगा। तब हुआंग परिवार के रिश्तों का फायदा उठाकर पूरे दाशिया में फैल जाएंगे। हुआंग शाओ का शुक्रिया मेरी तरक्की का। गू चिंग चिंग, गू चिंग चिंग। माफ करना। इंसान अपने लिए न हो तो प्रकृति उसे मिटा देती है। शेयरधारक बैठक खत्म होते ही मैं जिनशियू ग्रुप का उपाध्यक्ष बन जाऊंगा। तब धन दौलत और ऐश्वर्य अटूट होंगे। बेटी जी, क्या यह सही रहेगा? अगर गू शाओ अपनी बात से पलट गए तो? चिंता मत करो, उस अनुबंध की मैंने फोटो खींच ली है। तब वह इनकार नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छा। जिनशियू ग्रुप का उपाध्यक्ष। बेटी जी, आप कमाल हैं। सब चुप रहें। आज आप सबको बुलाने का कारण 1 महीने बाद होने वाले शहर के केंद्र के यूनहाई प्रोजेक्ट के लिए है। यह प्रोजेक्ट अगर हम पा लेते हैं तो हमारा जिनशियू ग्रुप यून शहर में पूरी तरह से जम जाएगा। यूनहाई प्रोजेक्ट तो यून शहर की सबसे महत्वपूर्ण सरकारी योजना है। अगर हम इसे पा लेते हैं तो हमारा जिनशियू ग्रुप अगले 10 साल बिना किसी चिंता के रहेगा। हाँ, यह प्रोजेक्ट पाना ही होगा। यूनहाई प्रोजेक्ट हमारा जिनशियू ग्रुप पक्का लेगा। लेकिन इसे पाने वाला सिर्फ एक ही होगा और वह हूं मैं, गु जियानयान। गु जियानयान, यह शेयरधारकों की बैठक है। तुम्हें हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं। माफ करना दीदी, मैंने पहले ही बैठक में मौजूद शेयरधारकों के कुछ शेयर खरीद लिए हैं। अब क्या मेरे लिए भी जगह है? सच में यह शेयर खरीद का अनुबंध है। तो फिर शांत रहो। क्या हरकत है? हरकत? उस चीज का क्या फायदा? क्या पैसे के बदले काम आती है? आप सबको बता दूं, मैंने यूनशेन गवर्नर से बात कर ली है। यूनहाई प्रोजेक्ट मेरे अलावा कोई नहीं पा सकता। उपाध्यक्ष गु, क्या सच में आप यूनहाई प्रोजेक्ट पा सकते हैं? हाँ, हम यहाँ इसीलिए बैठे हैं। आखिरकार बात तो यूनहाई प्रोजेक्ट की ही है। जब उपाध्यक्ष गु इसे पाने का भरोसा रखते हैं तो यह तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है शायद आप सबने ठीक से सुना नहीं। हमारे छोटे गु साहब का मतलब है यूनहाई प्रोजेक्ट सिर्फ वही पा सकते हैं। गु जियानयान, तुम्हारा क्या मतलब है? यहां बैठे सभी लोग समूह के वरिष्ठ हैं। सबको पता है यूनहाई प्रोजेक्ट से 100 करोड़ का शुद्ध लाभ है और बाद में निवेश 1000 करोड़ से कम नहीं। अगर मैं यह प्रोजेक्ट पा लूं तो मुझे क्या मिलेगा? उपाध्यक्ष गु, आप पहले से ही समूह के उपाध्यक्ष हैं और क्या चाहते हैं? मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं गु चिंगचिंग को हटाया जाए और समूह के अध्यक्ष का पद मैं संभालूं। तुम भूल गए क्या? जिनशियू ग्रुप मेरे पिता ने खुद बनाया था। यह तुम्हें क्यों मिले? क्योंकि तुम लायक नहीं हो। सज्जनों, मेरे पास एक और छोटी सी जानकारी है। इसमें गु चिंगचिंग द्वारा इन वर्षों में जिनशियू ग्रुप के फंड गबन करने का हिसाब है। आप लोग पहले देख लें। सरकारी फंड का गबन और संपत्ति हड़पना तो बहुत बड़ा पाप है। हाँ, सही कहा। गु जियानयान, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं गु चिंगचिंग परमेश्वर की कसम खाता हूं, मैंने कभी समूह का एक भी पैसा नहीं हड़पा।
गबन हुआ नहीं चलती। खुद देख लो। अगर अब भी अपनी बात बदल दो तो मैं यह मान सकता हूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सज्जनों, कृपया बड़ी स्क्रीन देखें। यह कैसे हो सकता है? यह कार्टून कैसे आ गया? पेप्पा पिग, तुम्हें कैसे पता मुझे ये पसंद है? तुम हो। लगता है पिछली बार की पिटाई काफी नहीं थी। फिर से मेरी माँ को परेशान करने आए हो? मुझे पता चल गया। तुम हो। तुम लोगों ने मेरा वीडियो बदल दिया। सांशुई, यह मैं घर से लाया हूँ, चुरा कर लाया हूँ। पापा ने बताया था कि तुम्हारी मम्मी के लिए बहुत जरूरी लगता है। तुमने मुझे बचाया था। मैं चुप नहीं बैठ सकता। हाँ, मैं ही हूँ। तुम मेरा क्या कर लोगे? तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? हमें पता था मम्मी को कोई परेशान कर रहा था, इसलिए हम जल्दी आ गए। मेरी औरत। सिर्फ मैं ही उसे छेड़ सकता हूँ। कोई नहीं। उसे एक उंगली भी नहीं लगा सकता। मम्मी को सिर्फ पापा ही सता सकते हैं। तुम में से कोई भी उसे छूने की कोशिश मत करना। बकवास मत करो। अरे प्यार जता रहे हो, घर जाकर जताओ। यह शेयरधारकों की बैठक है। आज रात यह बात साफ कर देता हूँ। गु चिंग चिंग को पद छोड़ना होगा। वरना कोई वरना नहीं। जिनेक्सियो ग्रुप सिर्फ मेरी मम्मी का होगा। तुम में से कोई भी उसे छीन नहीं सकता। मैंने कह दिया। छोटे बदमाश, पिछली बार मुझे मारने का हिसाब बाकी है। आज फिर यहाँ आने की सोच रहे हो? क्या पागलपन कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। जिनेक्सियो ग्रुप मैं लेकर ही रहूंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी उसे निकालो। मम्मी मैं कितना अच्छा हूँ ना? अब से मैं हूँ ना, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। तुम पास मत आना। अगर तुम अभी बाहर नहीं आए, उसकी बाकी जिंदगी व्हीलचेयर पर बीतेगी। नहीं सोचा था कि इन बादलों के बीच सच में कोई शख्स है। हुआंग शाओ यही वह छोटा बदमाश है जिसने हमारा काम खराब किया। चूंकि जिनेक्सियो ग्रुप के सभी शेयरधारक यहाँ आ चुके हैं, तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं राजधानी से आया हूँ। हुआंग परिवार का उत्तराधिकारी हुआंग शाओतियान। हुआंग शाओ ताशिया को नियंत्रित करता है। सबसे बड़े उद्योग समूह का हुआंग परिवार। हमारा हुआंग परिवार यूचिंग में कदम रखना चाहता है और जिनेक्सियो ग्रुप के साथ साझेदारी करेगा। मैं शुरुआत में 5 अरब निवेश करूंगा। 5 अरब? अगर जिनेक्सियो ग्रुप को यह 5 अरब का निवेश मिल जाए तो उसका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। हुआंग परिवार और जिनेक्सियो ग्रुप का गठबंधन सच में ताकतवरों का मेल है। इतना अच्छा अवसर जरूर सफल होना चाहिए। हाँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। गु जियानयान मेरा अच्छा दोस्त है, इसलिए मैं चाहता हूँ यह अच्छा अवसर उसे ही मिले। कोई समस्या तो नहीं? अरे इतने लंबे समय से गु उपाध्यक्ष बहुत मेहनती रहे हैं। समूह के लिए दिन रात काम करते रहे। हम सब ने यह देखा है। इस बार न सिर्फ यूनहाई परियोजना हासिल की, बल्कि हुआंग परिवार से हाथ भी मिला। मैं हटाने का समर्थन करता हूँ। गु अध्यक्ष को पद से गु उपाध्यक्ष को समूह का अध्यक्ष बनाया जाए। सब लोग क्या कहते हैं? आप सब समूह के पुराने सदस्य हैं। समूह के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। आज हमारे समूह के लिए एक महत्वपूर्ण समय है। मैं गु जियानयान को समूह का अध्यक्ष बनाने का समर्थन करता हूँ।
मैं भी सहमत हूँ। तुम लोग भूल गए गु अध्यक्ष ने पहले तुम्हारे साथ कितनी अच्छाई की थी। कुअध्यक्ष ने हमारे साथ अच्छा किया, लेकिन समूह के विकास के लिए हम भावनाओं में नहीं बह सकते। सही कहा। यही है जिनेक्सियो ग्रुप के वफादार लोग। सिर्फ 5 अरब के लिए पलट गए। सच में मेरी आंखें खुल गईं। तुम क्या चीज हो? मामूली 5 अरब। तुम्हारी बेशर्मी देखकर हंसी आती है। क्या तुमने कभी 5 अरब देखे हैं? गंवार चुप रह। अगर तुम सच में 5 अरब दे सकते हो तो हम क्यों उसे अध्यक्ष पद से हटाएंगे? निकम्मा खबर जमाई। यहाँ कहाँ बोलने की जगह है तुम्हारी? मम्मी, क्या वे तुम्हें परेशान कर रहे हैं? कोई बात नहीं, मम्मी संभाल लेंगी। तुम कैसे संभालोगी? जहां तक मुझे पता है 5 अरब तो दूर, अभी तुम्हारे पास 5 लाख भी नहीं है। मम्मी को मत सताओ। तुम्हें पैसे चाहिए? मेरे पास है। संशुई, अब शरारत का समय नहीं है। संशुई शरारत नहीं कर रहा। संशुई के पास सच में है, या मैंने पार्ट टाइम काम करके कमाए हैं। आंटी देखो कितने हैं। संशुई, आंटी तुम संशुई पर भरोसा करो, मेरे पास सच में पैसे हैं। क्या हुआ तांग जी? अब तुम इतनी गिर गई हो कि बच्चे के पार्ट टाइम काम से पैसे ले रही हो? अगर वह पैसे निकाल सकी, मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकर माफी मांगूंगा। क्या गु अध्यक्ष इस कार्ड में है 10 अरब। क्या संशुई तुम्हारे पास यह कैसे आया 10 अरब? मैं बचपन से अपने पापा के साथ, ये चाचा चाची लोग घुटने टेक मुझसे लेने की गुहार लगाते थे, तो मुझे लेना पड़ता था। इन सालों में जमा होते होते इतने पैसे हो गए। घुटने टेकर पैसे लेने को कहते थे? तेरे पापा तुझे कहाँ ले जाते थे? मम्मी, मैं ये सारे पैसे तुम्हें देता हूँ, तो क्या वे तुम्हें नहीं हटाएंगे? 10 अरब। हमारा हुआंग परिवार जिनेक्सियो ग्रुप में आ रहा है। हमारे चैनलों के जरिए हर जगह फैल जाएगा। यह 10 अरब से कहीं ज्यादा है, जो अकेले पैसे से नहीं हो सकता। हाँ, बस अगर गुशाओ यूनहाई प्रोजेक्ट हासिल कर ले, इसका मूल्य बेशुमार होगा। हाँ, हुआंग शाओ सही कह रहे। 10 अरब का मूल्य और हुआंग परिवार। मैं हुआंग परिवार को चुनता हूँ। क्या यह काफी नहीं है? मम्मी तुम घबराओ मत, मेरे पास और भी हैं। अच्छा, बस एक कार्ड उठाया और वह 10 अरब का है ना? देखो मेरे पास दर्जनों कार्ड हैं। तो क्या मैं 100 अरबपति हूँ? क्या तुम मुझे गरीब समझते हो? क्या तुम मुझे गरीब समझते हो? क्या फिर से 10 अरब? मेरे पापा ने कहा था अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। टोकरी में, इसलिए 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। बराबर। रुको, या कहें 30 अरब। क्या मतलब है? तुम सब लोग मुझे क्यों देख रहे हो? 10 अरब काफी नहीं है। 30 अरब कैसा रहेगा? आजकल जिनेक्सियो ग्रुप दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। लड़ाई के समय कप्तान बदलना सही नहीं है। मेरा सुझाव है श्री गु ही बने रहे कंपनी के अध्यक्ष। पता नहीं था कि श्रीगु के पीछे कोई बड़ा समर्थक है। लगता है जिनेक्सियो ग्रुप का। मैं भी श्री गु के पक्ष में हूँ कि वह जिनेक्सियो ग्रुप के अध्यक्ष बने रहें। मैं भी सहमत हूँ। अब मेरे सामने घुटने टेको और चिंग से माफी मांगो। श्री हुआंग, मेरी आंखों पर विश्वास मत करो। इस भाई का नाम क्या है? इसका पति। वह मेरी मम्मी है। लगता है तुम बताना नहीं चाहते। तो मुझे मत दोष देना, तुमने ही मजबूर किया। लड़ाई करोगे? महाराज राक्षस, कृपया मेरे लिए रास्ता साफ कर दें। बाद में पेंट अवश्य चढ़ाऊंगा। किनमिंग हुआंग, बहुत दिनों बाद मिले। राक्षस राज तुम हो? नरक का योद्धा।
वह दुनिया भर के योद्धाओं का सपनों का स्थान है। वहां प्रतिष्ठा पाना मतलब सर्वोच्च शक्तिशाली होना। मुझे घुटने टेकने दो। देखते हैं तुम अब कैसे अकड़ते हो। थोड़ी देर में राक्षस राज हमला करेगा, जरूर तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ देगा। मैं तुम्हें जीते जी मौत से भी बदतर जीवन दूंगा। बस इतने से? वह अभी कम पड़ता है। महानिरीक्षक के आदेश से तुम पिता पुत्री को गिरफ्तार करो और वापस ले जाओ। जीते जी लाना है, मरे हुए भी लाना है। संशुई, यह तुम्हारा काम है। मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। क्या तुम मुझे पैसे देने आए हो? मिंग हुआंग, जल्दी से संशुई को वापस बुलाओ। वह नरक के योद्धा हैं। आसान नहीं है। कोई बात नहीं। संशुई के कौशल पिछले कुछ वर्षों में उन्हें परखने का मौका मिला। संशुई, जल्दी वापस आ जाओ। मम्मी कोई बात नहीं। हा, पहले तुम्हें मारता हूं, फिर तुम्हारे बाप को। आसमान चीरने वाला वार। अदृश्य मुक्का। यह कैसे हो सकता है? तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो? पुराना नियम। छोटी रानी, यह मेरे इन वर्षों की कमाई है। सब यही है। पासवर्ड क्या है? पिछली बार जैसा ही। चुप रहो, रो मत। संशुई, तुम हमेशा ऐसे ही पैसे लेती हो? इस बार यह खुद ही ठोकर खाकर आया। चुप रहो। यह देखते हुए कि तुमने मुझे पैसे दिए, चलो। रुको, तुम जा सकते हो, लेकिन उसे रुकना होगा। श्री हुआंग, आप मुझे यहां अकेला नहीं छोड़ सकते। श्री हुआंग। जिनेक्सियो ग्रुप का मामला मुझसे कोई लेना देना नहीं है। श्री हुआंग। अब तुम और क्या करोगे? वह ठीक है ना? मम्मी आप निश्चिंत रहें, मैंने अपनी ताकत काबू में रखी थी। माफी मांगो। अंकल झांग, आपने मुझे बचपन से बड़ा होते देखा है। मेरी मदद कीजिए। मुझे मत खींचिए, यह आपके गु परिवार का निजी मामला है। हालांकि मैं बड़ा हूं, लेकिन दखल देना मुनासिब नहीं। श्री ली, तुम लोग बहुत अच्छे हो। मुझे अध्यक्ष बनाने की बात तुमने ही की थी, और अब तुम ही मुझ पर पलट रहे हो। यह भी तुम ही कर रहे हो। गलत मत बोलिए, हम सब ग्रुप के शेयर धारक हैं। कभी भी गुप्त रूप से ग्रुप अध्यक्ष के पद के बारे में चर्चा नहीं करते। हाँ, गलत मत बोलिए। अब मैं तुम्हें पहचान गया हूं। जो पैसे देता है वही तुम्हारा बाप है। हूं, जब बात खुल गई है तो मैं भी छिपाऊंगा नहीं। हम व्यापारी हैं। व्यापारी मुनाफा देखता है। अगर आप हमें धन देंगे, हम आपका समर्थन करेंगे। अब श्रीगु के पीछे ताकत है, तो हम श्रीगु का समर्थन करेंगे। सब ग्रुप के भविष्य के लिए है। जो हमें बेहतर मुनाफा देगा, हम उसका समर्थन करेंगे, है ना? दीदी, मुझे गलती का एहसास हो गया है। इस बार माफ कर दीजिए, बस एक बार। गु जियान्यान, अगर आज बर्खास्त मैं होती तो क्या होता? बस तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, मुझे पता है। आज से जिनेक्सियो ग्रुप में तेरी कोई जगह नहीं होगी। निकल जा यहाँ से। इस बार मैं हार मानता हूं।
मेरे पापा ने कहा था झूठ बोलना अच्छा नहीं है। मेरे पापा ने यह भी कहा था दुश्मन से निपटते समय कभी रहम नहीं करना चाहिए। यह कैसे हो सकता है? सिर्फ 1 साल में किन मियाओ इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? वह किस स्तर पर पहुंच गई? महाराज राक्षस, आप नरक के योद्धाओं में से हैं, शीर्ष 10 के योद्धा, दुनिया के सबसे ऊंचे स्तर के लोगों में से आप एक छोटी लड़की से कैसे हार गए? यह छोटी सी चीज देखने में मामूली है, लेकिन यह नरक का योद्धा है जिसने अनगिनत लोगों को परेशान किया है। एक छोटी चुड़ैल। सोचा नहीं था कि अब उसकी शक्ति मुझसे भी अधिक होगी। तो अब क्या होगा? जिनेक्सियो ग्रुप हम हासिल नहीं कर पाए। मेरे हुआंग परिवार की योजना बर्बाद हो जाएगी। जल्दी मत करो। नरक के दंड विभाग के प्रमुख महाराज हीलोंग जल्द ही विद्रोह को दबाने आ रहे हैं। जैसे ही वह आएंगे उस पितापुत्री का अंत हो जाएगा। आप कह रहे हैं नरक के योद्धा, दंड विभाग के प्रमुख जो नरक को नियंत्रित करता है। हा, बिल्कुल सही। उस समय जब किन परिवार के पितापुत्री भागे थे, प्रमुख ने उन्हें रोका था। उसी समय नरक में विद्रोह हो गया, तब उन्हें जाने दिया गया, वरना उन दोनों का। अगर महाराज हीलोंग हस्तक्षेप करेंगे और उस पितापुत्री को खत्म कर देंगे, हम हुआंग परिवार अपनी पूरी ताकत लगाकर काले नाग महाराज की सेवा करेंगे। बेशक राक्षसराज महाराज, आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। आपको जो भी नुकसान हुआ मैं उसका 2 गुना लौटाऊंगा। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें मिलवा देता हूं। धन्यवाद राक्षसराज महाराज। इन मिंग हुआंग कु चिंग चिंग मेरे रास्ते में आ रही है। चाहे कोई भी हो उसे मरना होगा। मम्मी, आपका खाना बहुत स्वादिष्ट है, मेरे पापा से कहीं बेहतर। उन्हें तो बस पैकेट वाला देकर मुझे खिला देते हैं। लोग कहते हैं इससे बच्चे का विकास नहीं होता। तेरा और क्या विकास होगा? तेरे हाथों मरे हुए गायों की कमी नहीं है। तुम दोनों असल में कौन हो? बस रास्ते में मिल गए। तुमने हमें ढाल बना लिया, बस इतने ही। मैं मम्मी का प्यारा बेटा हूँ। मैं बहुत गंभीरता से तुमसे पूछ रहा हूँ, बहाने मत बनाओ। राक्षसराज तो अवीची असुर का टॉप 10 में से एक खतरनाक आदमी है। तुमने इतनी आसानी से उसे कैसे हरा दिया? अवीची असुर, वो तो दुनिया का सबसे दुर्गम पवित्र स्थान है। मैं जानना चाहता हूँ, तुम राक्षसराज को कैसे जानती हो? राक्षसराज पवित्र स्थान, अवीची असुर, जैसा नाम वैसा काम। असल में वह एक जंगल का कानून चलने वाली जगह है। वहां जीवित रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, तब तक मारो जब तक हर कोई तुमसे डरे। और राक्षसराज क्यों संसुई से हार गया? बहुत सीधी बात है, क्योंकि संसुई उससे ज्यादा ताकतवर है। संसुई ने कई विधाओं का सार लिया है। इस वक्त उसकी शक्ति विस्फोटक स्तर पर है और राक्षसराज सिर्फ 10वें नंबर पर है। उससे हारना कोई बड़ी बात नहीं। तो तुम कितने नंबर पर हो? मेरे पापा 5वें नंबर पर है, लेकिन मुझे पता है उन्होंने कभी पूरी ताकत नहीं लगाई। मैंने सड़क पर बिना सोचे समझे जिसे पकड़ लिया, वह अवीची असुर का मास्टर निकला। देखो, अवीची असुर का मास्टर मेरा पति है। मम्मी तो हैरान हो गई। गुड जनरल, गुड। माफ कीजिए, मैंने कुछ नहीं देखा। यांग सचिव, क्या हुआ? तो मम्मी हैरान नहीं थी। गुड जनरल, गुजियानिया ने जिनेक्सियो ग्रुप छोड़ दी और अपने साथ कुछ लोगों को ले गए। यह उनकी भेजी हुई एक वीडियो है। कुचिंग चिंग, मेरी दोनों टांगें इस तरह बेकार हो गईं। बाकी की जिंदगी मुझे व्हीलचेयर पर गुजारनी पड़ेगी। क्या यही तुम चाहती थी, है ना? यह मत समझो कि ऐसे जिनेक्सियो ग्रुप तेरी हो जाएगा। भूलना मत, यूनहाई प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही मैं यह प्रोजेक्ट अपने नाम करूंगा, तेरी अब तक की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और इसी प्रोजेक्ट के जरिए मैं जिनेक्सियो ग्रुप को यूनचेंग से खत्म कर दूंगा। याद रखना, कु परिवार की यह हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। सुना है गुजियानिया ने नई कंपनी बनाई है। जो लोग उनके साथ गए सब वहां चले गए। वे हमारी कंपनी की बोली लगाने की रणनीति जानते हैं।
इतने कम समय में नई योजना बनाना मुश्किल लग रहा है। मम्मी चिंता मत कीजिए, मेरे पापा यहाँ हैं और कुछ पुराने परिचित भी हैं। यूनहाई प्रोजेक्ट हम पर छोड़ दीजिए। तुम जो जांच करने को कहा था वह कैसी रही? महाराज राक्षसराज, जांच पूरी हो गई है। गु जियानयान इन दिनों हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। सारे काम ली चेन्यू कर रहे हैं। हुआंग परिवार का कुछ फंड उन तक पहुंच चुका है और मैंने सुना है, क्या सुना? हाल ही में यूनशेंग में एक बहुत बड़ी ताकत आई है। शायद यूनशेंग का नक्शा बदल जाए। जब तक मैं हूं तेरे यूनशिंग के भूमिगत राजा की कुर्सी कोई नहीं हिला सकता। धन्यवाद महाराज राक्षसराज। यूनहाई प्रोजेक्ट की प्रगति कैसी है? थोड़ी बाधा आई है। गवर्नर डोंग से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है, लेकिन जब भी इस मामले पर बात करता हूं वह टालम टोल करते हैं। जरूर कोई राज है। तो मैंने गुप्त रूप से जांच कराई। पता चला कि उनकी बेटी 15 दिन पहले अचानक बीमार पड़ गई। उसी समय गु जियानयान ने उनका समर्थन हासिल किया। पहले नहीं, बाद में नहीं, ठीक यूनहाई प्रोजेक्ट शुरू होने वाले समय पर बीमार पड़ना। क्या यह अजीब नहीं है? आप कह रहे हैं? लगता है हमें खुद जाकर देखना होगा। माफ कीजिए दोस्तों, घर में कुछ जरूरी काम है, ठीक से मेजबानी नहीं कर पाया, कृपया क्षमा करें। लाओ होंग, यह तुम क्या कर रहे हो? सच कहूं तो मेरी बेटी किसी कारण से बेहोश है। पिछले 15 दिनों से वांग मास्टर की मदद से मेरी बेटी अब खतरे से बाहर है। अभी वांग मास्टर बेडरूम में मेरी बेटी के लिए पूजा कर रहे हैं। यह कौन है? यह थोड़ा सीखा और मास्टर बन बैठे। आप गवर्नर साहब बड़े आसानी से धोखा खा जाते। यह बच्चा कौन है? गवर्नर साहब से ऐसे बात करता है। बेअदबी। लाओफू तुम्हारे साथ आए। इन दोनों दोस्तों की जुबान बड़ी तेज है। इन दोनों दोस्तों की जुबान बड़ी तेज। लाओ होंग, तुम नहीं जानते, जिनकी जबान तेज होती है उनमें हुनर भी बड़ा होता है। तो फिर मुझे देखने दो, इस छोटे बच्चे में क्या हुनर है। क्या गवर्नर होंग मुझे अपनी बेटी से मिलवा सकते हैं? तुम अपने आप को क्या समझते हो? हमारी मैडम से तुम्हें मिलना मुमकिन नहीं। ठीक है, मैं और लाओफू कई सालों के दोस्त हैं। उनके साथ आए लोगों पर मुझे भरोसा है। मैंने कहा था ना अंदर मत आना। मेरी पूजा में बाधा क्यों डाली? माफ कीजिए गुरुजी, एक दोस्त हैं जो मदद करना चाहते हैं शियाओ यू बीमारी देखने। कृपया वांग गुरुजी थोड़ी सहूलियत दें। नहीं, अभी पूजा का नाजुक दौर है। अगर यह टूट गया उसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी। चलो पहले थोड़ा इंतजार कर, जब तक मास्टर वांग अपना जादू पूरा न कर लें। अरे यार, इस तरह और तड़पाओगे तो सच में इसकी जान जा सकती है। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं युनकिंग पर्वत का फुयाओ दर्रे का स्वामी हूँ। मैं 9 आकाशों के दिव्य योद्धा सम्राट का प्रथम रक्षक हूँ। रक्षक? मुझे तो तू कुत्ते की टट्टी लगता है। हट जा। पापा आप करेंगे या मैं करूं? फॉरेस्ट्री के बीच दूरी जरूरी है। यह तुम पर छोड़ता हूं। क्या बेटी तू जाग गई? पापा तो डर गए थे। मुझे क्या हुआ? क्या मैं रियूनियन में नहीं थी? यहाँ घर कैसे आ गई? तू तो 15 दिन से बेहोश थी। दिव्य योद्धा सम्राट दुनिया पर दया करते हैं। इन दिनों के जादू से आखिरकार असर हुआ। मिस होंग पर भूत प्रेत का साया था, अभी उसे भगाया गया। यह काला खून वही भगाने के बाद निकला है। बेशर्म तो देखे हैं, लेकिन तुम जैसा बेशर्म कभी नहीं देखा। क्या श्रेय? सारा श्रेय खुद ले रहे हो। बदजुबान लड़की, तुम्हारे आने से पहले मैंने 10 दिन जादू किया भूत भगाने के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि बस हाथ से छू देने से मिस होंग की बीमारी ठीक हो जाएगी?
गवर्नर वांग, आपको यकीन है इस पर? जब मैं युनचेंग में मशहूर हुआ था तब तू पैदा भी नहीं हुआ था। मैं बड़े दिल का हूं। तुम जैसे साधारण लोगों से बहस करना मुझे शोभा नहीं देता। मास्टर वांग शांत हो जाइए। इस बार मेरी बेटी के ठीक होने में दोनों का ही योगदान है। गवर्नर होंग, आपकी बात ठीक नहीं है। मुझे श्रेय लेने वालों के साथ एक पंक्ति में बिठाना, यह तो मेरे व्यक्तित्व का अपमान है। बेटी, यह सब क्या हो रहा है? मास्टर वांग, यह असल में दिव्य योद्धा सम्राट पहले ही भूत भगा चुके थे, लेकिन जादू करते समय इन्होंने बीच में टोक दिया तो भूत सिर्फ आधा भगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? मास्टर वांग, मेरी मदद कीजिए। बस एक बलि का बकरा चाहिए। इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैं भले ही दिव्य योद्धा सम्राट का रक्षक हूं, लेकिन दिव्य योद्धा सम्राट इतने दुर्लभ हैं। अगली बार दिव्य आदेश कब आएगा पता नहीं। यह सब इन्हीं की वजह से हुआ। मिस होंग की यह हालत कैसे हुई? फू वेनलोंग, मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मुझे मत उलाहना देना भाई। मैं रिश्ता भूल जाऊंगा। चालबाज, क्या बकवास खून पानी है। यह दीदी तो बस जहर खा लिया था। मैंने इसकी नस दबाकर थोड़ी देर के लिए होश में लाया था। झूठ मत बोल। तो मैं पूछता हूँ, क्या तुम अब इसे जगा सकते हो? दिव्य योद्धा सम्राट की इच्छा मेरे वश की बात नहीं। मतलब नहीं कर सकते। अगर मैं इसे जगा दूं, तो क्या यह साबित होगा कि तुम नकली हो? आज जो भी मेरी बेटी को ठीक करेगा, मैं उसे सम्मानित अतिथि बनाऊंगा। उसे ढेर सारी दौलत और सुख मिलेगा। इतना अच्छा मौका। मास्टर वांग, इससे हाथ से मत जाने दीजिए। पाखंडी, मैं देखूंगा तुम्हें कितना दम है। मिस होंग, इन बिच्छू के जहर जैसा जहर लगा है। जहर खाने वाला ऐसा लगता है जैसे मर गया हो। अंदरूनी अंग खराब होकर मौत। और संशुई ने अभी शरीर से जहर निकाल दिया। बस कुछ दिन दवा दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है सीने में जो अटका हुआ था वह निकल गया। बहुत आराम महसूस हो रहा है। अच्छा है, ले जाओ और आराम करो। मास्टर वांग, इतनी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं? मिस होंग अब खतरे से बाहर हैं। मैं अपने औजार ठीक करने जा रहा हूं। पाखंडी ठग, अगर आज ये छोटे डॉक्टर साहब नहीं होते तो मेरी बेटी तुम्हारी वजह से मर जाती। बोलो, किसने भेजा है तुम्हें? किसी ने नहीं। मिस होंग को अजीब बीमारी थी। मैं आजमाने आया था। मुझ में हुनर नहीं है। मैंने सच में सीखा है। क्या वह यांग उबरी सरनी है? बस थोड़ी सी नकल सीखी है। लिन बूढ़े का हुनर कुछ दशकों में। क्या तू सीख सकता है? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वह बूढ़ा मेरा गुरु है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, किसने भेजा है? बोल जल्दी। तुम मुझे क्या कर रहे हो? चख ले फुसुई की ताकत। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। बोलेगा या नहीं? मुझे छोड़ दो। बोलता हूं। गुशाओ ने भेजा था। गुशाओ को यूनहाई प्रोजेक्ट चाहिए था, तो उसने मुझे इलाज के बहाने मिस होंग की बीमारी का आप पर नजर रखने भेजा। जब यूनहाई प्रोजेक्ट पक्का हो जाएगा तब मुझे मिस होंग को जहर उतारने को कहा। और कुछ? हाँ, और एक बात। गुशाओ ने कहा काम हो जाने पर मुझे 10 करोड़ कमीशन देंगे। मैंने सब बता दिया। अब मुझे छोड़ दो। तो यह बात है। गु जियनयान, अपने फायदे के लिए तूने मेरी बेटी को बेकार में इतना तड़पाया। हूं पुराने दोस्त। मेरे मन में एक तरकीब है जो तुम्हारा गुस्सा निकाल देगी। ठीक है, तुम्हारी बात पर चलता हूं। मैं यूनहाई प्रोजेक्ट की मीटिंग में गु जियानयान को पूरे यूनचेंग का मजाक बनाऊंगा।
10 नर्कों के देवता। यह क्या सुना नहीं? 10 नर्कों के देवता नहीं सुना, लेकिन वुचांग और लिगुई जरूर सुने होंगे। बेशक वुचांग और लिगुई 10 महान योद्धाओं की सूची में तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। दोनों वही लोग 10 नर्कों के देवता के नेता हैं। और स्वामी साहब के साथ तीनों शीर्ष योद्धा एक साथ शुरा राजा का अंत तय है। हुआंग परिवार का छोकरा नरक विभाग के प्रमुख जी का स्वागत है। ओठ श्रीमान जी को धन्यवाद। सभी महानुभावों के रहने की व्यवस्था मैंने सब ठीक कर दिया है। कमरे में युवा नौकरानियां हैं। आप लोग मनोरंजन के लिए। तुम बहुत अच्छे हो। नरक विभाग के प्रमुख जी होने पर और 10 नरकों के राजा भी हैं। तो यह राक्षस राजा क्या है भला? यू शहर उसका अंतिम विश्राम स्थल होगा। क्या तुमने सच में गवर्नर होंग को मना लिया? यूनहाई परियोजना क्या सच में हमारी जिंक्सियो ग्रुप को मिलेगी? तब तुम्हें पता चल जाएगा। गु किंग चेंग, क्या तुम सच में आ गई? तुम इस हाल में भी आ सकती हो। हम क्यों नहीं आ सकते? किन उपनाम वाले, यह मत सोचो कि सिर्फ लड़ने से काम चल जाएगा। आज के मंच पर तुम बल से कुछ नहीं कर सकते। और रुको, मेरे पास आना। तुम और तुम्हारा वह छोटा बच्चा, देखता हूं तुम्हारा क्या करता हूं। लगता है 3 पान ने हल्का मारा था। व्हील चेयर पर हो, अभी तक सबक नहीं मिला। बस जबानी बहादुरी दिखा रहे हो। जब तुम्हारा वह छोटा बच्चा गायब होगा तब तुम रोओगे। बस तुम। मैं जानता हूं वह बच्चा लड़ सकता है, लेकिन हर किसी को नहीं हरा सकता। गु जियानयान, अगर तुमने 3 पान को कुछ किया मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूं? जिंक्सियो ग्रुप में तुम सच में मुझसे आगे हो, लेकिन अब मैं बीजिंग के हुआंग परिवार का प्रतिनिधित्व करता हूं। तुम मेरा क्या कर सकती हो? वह छोटी बच्ची मेरी दोनों टांगें तोड़ दी। मुझे उम्र भर व्हीलचेयर पर रहना पड़ा। मैं 10 गुना उससे बदला लूंगा। 3 पान का फोन बंद है। अगर तुमने 3 पान के एक बाल को भी हाथ लगाया, चाहे तुम्हारे पीछे कोई भी हो जो तुम्हें बचाए, तुम मर जाओगे। हा, मुझे मारना चाहते हो? पहले खुद जीवित रहो। हटो। तीन पान का फोन अभी भी नहीं लग रहा। अगर उसे कुछ हो गया तो? इस दुनिया में 3 पान के लिए मुश्किल बनने वाले बहुत कम हैं। मैं फुयुलोंग से कहूंगा, स्कूल जाकर देखे। अभी आदमी भेजो, जिंक्सियो ग्रुप के स्कूल में जाकर देखो। 3 पान का फोन लगातार बंद आ रहा है। अपने आदमियों से कहो ध्यान रखें। जैसे ही कोई खबर हो मुझे बताओ। आज हमारे यू शहर का बड़ा दिन है। 3 साल से योजना बनाई गई यूनहाई परियोजना आज आखिरकार शुरू हो रही है। आप सभी हमारे यू शहर के प्रसिद्ध उद्यमों के प्रतिनिधि हैं। आइए हम सब मिलकर इस गौरवशाली पल का गवाह बने। अब मैं घोषणा करता हूं, यूनहाई परियोजना प्राप्त करने वाला व्यक्ति है गु जियानयान। क्या तुमने नहीं कहा था कि गवर्नर होंग से बात हो गई? अरे छोड़ो व्यापारिक हितों के बारे में। तुम्हें क्या समझ है? इस मामले का परिणाम ऐसा ही होना चाहिए था। मैंने कहा था यूनहाई परियोजना मेरी ही होगी, भले ही तुम्हारे पास 30 अरब हो तो भी क्या। जैसे ही मुझे यूनहाई परियोजना मिलेगी और बीजिंग के हुआंग परिवार से हाथ मिलूंगा, तुम्हारी जिंक्सियो ग्रुप हमारी मेज पर रखा मांस होगी। हा। असली खेल अभी शुरू हुआ है। गवर्नर जी के सहयोग के लिए धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश करूंगा यूनहाई क्षेत्र को सफल बनाने में। जल्दी मत करो, यह है योजनाबद्ध अनुबंध। मैं कुछ देर में विशेष व्यक्ति द्वारा तुम्हें भिजवा दूंगा। गुजी इतने युवा होने के बावजूद
इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, क्या आप मेहमानों से कुछ कहना चाहेंगे? गवर्नर होंग के इस भरोसे के लिए आभारी हूं। इतनी महत्वपूर्ण परियोजना मुझे सौंपी गई। मैं पूरी निष्ठा से प्रयास करूंगा यू शहर की मदद करने के लिए, यू शहर के लोगों की भलाई के लिए। सच में गू परिवार के वंशज हैं। इतनी बड़ी सोच सच में सराहनीय है। आप सभी को क्या लगता है? गूजी इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी, भविष्य असीम है। हाँ बिल्कुल। बस इतना ही काफी है। अब मैं विशेष अतिथि को आमंत्रित करता हूं अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए। तुम कैसे? क्या मेरी बीमारी ठीक हो गई? तुम बहुत हैरान लग रहे हो। फुलिंग, ऐसा मत कहो। जब तुम बीमार पड़ी मैंने हर जगह खोजा, खासतौर पर विशेषज्ञों को बुलाया तुम्हारे इलाज के लिए। अगर विशेषज्ञ न होते तो तुम इतनी जल्दी होश में नहीं आती। तुमने कहा तो याद आया, मुझे खुद जाकर धन्यवाद देना चाहिए विशेषज्ञ वांग को। लाओ, उसे लेकर आओ। विशेषज्ञ वांग यू शहर में हर घर में जाना जाने वाला नाम है। यहाँ उपस्थित सभी लोग उन्हें पहचानते होंगे। यह तो विशेषज्ञ वांग है। उनकी यह हालत कैसे हो गई? विशेषज्ञ वांग भगवान छिनवू के दरबार के रक्षक हैं, जिनके पास असीम शक्तियां हैं। कौन है जो विशेषज्ञ वांग का अपमान करने की हिम्मत करेगा? क्या मैंने तुमसे होंग परिवार पर नजर रखने को नहीं कहा था? उसका जहर कैसे निकाल दिया? होंग जी की बीमारी मैंने ठीक नहीं की। जहर के बारे में मैंने सिर्फ तुम्हें बताया था। तुमने नहीं दिया जहर का इलाज, तो वह कैसे ठीक हो गई? हुआंग जी ने रिकॉर्ड कर लिया है। उसने खुद माना कि उसने मुझे ऐसा करने के लिए उकसाया। यह क्या हुआ? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था होंग परिवार पर नजर रखने को? उसे ठीक क्यों कर दिया? गूजी, आप गलत समझ रहे हैं। होंग जी को मैंने ठीक नहीं किया। बकवास। मैंने सिर्फ तुम्हें जहर के बारे में बताया था। गू जियानयान, तुमने कितनी चालाकी से काम किया। यूनहाई परियोजना पाने के लिए मुझे जहर देने का साहस किया और इस ढोंगी को बुलाकर इलाज के नाम पर मेरे होंग परिवार को नियंत्रित किया, अपना मकसद पूरा किया। होंग जी 15 दिन बेहोश रहीं और यह सब गू जियानयान ने किया। गू जियानयान, तुम बेशर्म और नीच हो। अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकते हो। फुलिंग तो हमारी सहपाठी थी, उसके साथ ऐसा क्रूर काम किया, बेरहमी की हद। कोई आश्चर्य नहीं कि गू जियानयान इतने युवा होकर भी गवर्नर होंग के भरोसे के पात्र बने। असल में ऐसे नीच तरीकों का सहारा लिया। गवर्नर जी, ऐसे नीच आदमी को यूनहाई परियोजना मिली, यह ठीक नहीं है। सब लोग, है ना? अब तुम्हें कुछ कहना है? मैंने किया, तू क्या कर लेगा? यूनहाई प्रोजेक्ट मेरा है। यह प्रोजेक्ट किसी को नहीं मिलेगा। यह तो तुम तय नहीं कर सकते। आदमी भेजो, इसे पकड़ो। होंग शिवचिंग, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था। अब मैं जिंगदू हुआंग परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। तुम मुझे छूने की हिम्मत करोगे? हुआंग परिवार? क्या जिंगदू का हुआंग परिवार? वह तो दक्षिया का सबसे बड़ा कुल है। तभी तो गू जियानयान इतना बेखौफ हो सकता है। हुआंग परिवार का साथ है, गवर्नर होंग को भी डर लगेगा। गू जियानयान के पीछे हुआंग परिवार है। गवर्नर होंग शायद उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर तुमने मुझे छुआ तो पूरे हुआंग परिवार से दुश्मनी मोल लोगे। हुआंग परिवार की ताकत के आगे तुम जैसा मामूली यूनचिंग का गवर्नर, चाहे कोई प्रांत का गवर्नर ही क्यों हो, सोचना पड़ेगा। गुशाओ, यह सब उन्होंने मुझे करवाया और वह बदमाश, उसी की वजह से सब खराब हो गया। हमारी योजना पकड़ी गई। गुशाओ, मुझसे गलती हुई। आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे माफ कर दीजिए। एक मामूली जिनशियू समूह हुआंग परिवार के लिए सिर्फ एक पत्थर है। तुम सच में सोचते हो कि जिनशियू समूह हासिल करके तुम मुझे बर्बाद कर दोगे? बात वहीं पर आ गई।
तुमने आखिरकार कुत्ता बनना चुना। चिन मिंग हुआंग, तेरी हैसियत पहले शायद चलती थी, लेकिन अब क्या तुझे लगता है मुझसे मुकाबला करने की ताकत बची है? साहब, बेटी स्कूल में नहीं है। क्या तूने संशुई के साथ क्या किया? उस छोटी चूहे ने मेरी टांग तोड़ दी। अब मैं उसकी हड्डियां एक एक करके चूर चूर करूंगा, अपना गुस्सा निकालूंगा। मैं कहता हूं समझदारी दिखाओ, जल्दी से उसे छोड़ दो, वरना मैं अपना सब कुछ लगाकर तुम्हें खाक में मिला दूंगा। अरे वाह लॉर्ड लॉन्ग, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज के बाद यूनचेंग बदल जाएगा। तुम्हारा जमीनी बादशाह अब खत्म हुआ। भले ही मैं उस छोटे बदमाश को मार डालूं तो क्या? नहीं, तुम संशुई को छोड़ दो। जिनशियू समूह मैं तुम्हें दे दूंगी। कुचिंग, यह बात पहले होती तो मुझे दिलचस्पी होती, लेकिन तुम्हें लगता है अब इसका कोई फायदा है? जिनशियू समूह का मूल्य सैकड़ों करोड़ है। भले ही तुम हुआंग पापा के साथ हो, तुम्हारे पास कोई सौदा नहीं बचा। तुम संशुई को छोड़ दो। जिनशियू समूह मैं अभी दे दूंगी। सच में कु परिवार की सबसे समझदार औरत। अगर तुम संशुई की सुरक्षा की गारंटी दो तो मैं अभी तुमसे समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता हूँ। गू जनरल मैनेजर, जिनशियू समूह गू परिवार की सब कुछ है। संशुई की जान हर चीज से ज्यादा कीमती है। मैं तुम्हें अपनी लाडली बेटी दिखाऊं। तुम लोग यह कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। मम्मी पापा। ठीक है, बस यही चाहिए। पापा ने पक्का कर लिया। मुझे पकड़ने वाले राक्षस थे। हेलोंग को दसों यमराजों के साथ ले आया। हो तो यही वजह है कि हुआंग परिवार मुझसे लड़ने की हिम्मत कर रहा है। तो ये बेकार लोग हैं। पिछली बार हेलोंग को छोड़ दिया था, एहसान भी नहीं माना, तो इस बार कोई रहम नहीं करूंगा। सच में पापा? बहुत अच्छा। नरक विभाग के प्रमुख 10 यमराज। तभी तो मैंने जितने भी आदमी भेजे, कोई खबर वापस नहीं आई। नहीं, तूने संशुई को जानबूझकर पकड़वाया। जानबूझकर नहीं कहूंगा, बल्कि चाल का जवाब चाल से दिया। संशुई इतनी छोटी है, कुछ हो गया तो? संशुई उसने ऐसी चीजें झेली हैं जो आम लोग सोच भी नहीं सकते, और उसकी ताकत के आगे वह दूसरों को सताएगी, कोई उसे नहीं। मुझे नहीं चाहिए सुनता है। आगे कभी संशुई से ऐसा काम नहीं करवाना, वरना मैं तुझसे लड़ूंगी। गुजियान्यान, तेरी योजना फिर से नाकाम हुई। तुम क्या करना चाहते हो? मैंने कहा था संशुई को पकड़ो। मैंने कहा था संशुई को बांधो। मम्मी बहुत जिद्दी हैं। मुझे पसंद है। गु छिंगशिंग, मुझे मत उकसाओ। मैं तो अपाहिज हो गया हूं। तुम मुझे इस तरह धकेलोगी तो यह मेरा अपमान है। अपमान? मैं तो तुम्हें सबक सिखा रही हूँ। मैं तुम्हारे पिता की तरफ से, तुम्हारी माँ की तरफ से तुम्हें सबक सिखाती हूँ, ताकि तुम जानो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तुम 5 साल मेरे साथ रहे, तुमने गलत रास्ता चुना। मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें वापस लाना। गु बहन की जरूरत नहीं, मैं तो गु परिवार की एक छोटी शाखा हूं। आखिर मैं बाहरी ही हूं। बकवास मत करो। मैं तुमसे कहती हूं गु छिंगशिंग, मैं गु जियानियान हूं। तुम्हारे गु परिवार से मेरा कोई रिश्ता नहीं। आज के बाद हमारे सारे रिश्ते खत्म। इतने खूबसूरत हाथ मारने के लिए नहीं है। इंसान को इंसान सिखा नहीं सकता, हादसा एक बार सिखा देता है। तेरे पीछे का हुआंग परिवार मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। तुम्हें लगता है सिर्फ हुआंग परिवार है?
उसके पीछे जो ताकत है वह अब के तुमसे मुकाबला नहीं कर सकती। बेवकूफ मरने पर आया है। इस अपन को नीचे ले जाओ। रुको। फू वैन लोंग, किसने दी तुम्हें हिम्मत कि तुम हुआंग परिवार के आदमी को छू सको? जिंगडू का हुआंग परिवार, उत्तराधिकारी हुआंग शाओतियान, झांग वांग ली, ये 4 बड़े परिवार। किसने सोचा था कि गु जियानयान, यह है कमीना, सच में हुआंग परिवार से जुड़ गया? हुआंग परिवार से सच में लोग आ गए। अब तो मामला मुश्किल हो गया। दक्षिया का नंबर 1 परिवार हुआंग और जिंगडू के 4 बड़े परिवार। यह चंदा, यह युनचांग तो उलट-पुलट होने वाला है। इतने सारे लोगों की ताकत एक साथ मिलकर हांग गवर्नर की कुर्सी खतरे में है। मुझे भी ऐसा लगता है। कुत्ते को मारने से पहले मालिक को देखना पड़ता है। हमारी हुआंग परिवार का कुत्ता। किसकी हिम्मत है हाथ लगाने की? हुआंग शाओ और उसके लोग बुरी साजिश रच रहे हैं। कहने पर भी नहीं मानते कि यूनहाई प्रोजेक्ट मुझे दे दें। उन्होंने मुझ पर हमला भी किया। तो लगता है आज का मामला आसानी से खत्म नहीं होगा। गवर्नर हांग, गु जियानयान बहुत नीच और बेशर्म है। उसने जहर देकर मेरा यूनहाई प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिया। मैं कभी भी ऐसे इंसान को नहीं सौंप सकता। यूनहाई प्रोजेक्ट में लेकर रहूंगा। कोई नहीं छीन सकता, मैं कह रहा हूं। जिंगडू का झांग परिवार, 100 अरब फंड लेकर। युनचेंग में आ रहा है। जिंगडू का वांग परिवार 100 अरब फंड लेकर युनचेंग में आ रहा है। जिंगडू का ली परिवार 100 अरब फंड लेकर यूनचेंग में आ रहा है। जिंगडू का झाओ परिवार 100 अरब फंड लेकर यूनचेंग में आ रहा है। 400 अरब आप में से कौन चाहता है उनके साथ साझेदारी करना? मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूं। जैसे ही मैं यह प्रोजेक्ट ले लूंगा, यह प्रोजेक्ट, ये 400 अरब युनचेंग में आ जाएंगे व्यापार में, और यह सिर्फ शुरुआती निवेश है। बाद में और बढ़ाया जाएगा। आप सभी लाभार्थी होंगे। हुआंग शाओ कैसे 4 बड़े परिवारों को युनचेंग ला सकता है? अगर युनचेंग को सच में 4 परिवारों का निवेश मिल जाए तो यह तो बाघ के पंख लगाने जैसा होगा। गवर्नर हांग, गु जियानयान सिर्फ हुआंग परिवार का प्रतिनिधि है। असली फैसला खुद हुआंग शाओ करता है। आपका प्रोजेक्ट आखिर में हुआंग शाओ के पास ही जाएगा। गु जियानयान का इसमें कोई हाथ नहीं। उसका चरित्र खराब है। वह हुआंग परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं करता। हाँ, ये 400 अरब फंड युनचेंग में आने से हमारी युनचेंग की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। आपकी राजनीतिक उपलब्धि भी नहीं बचेगी। हाँ, मैं तुमसे लड़ाई में हार सकता हूं, लेकिन इंसानियत और इच्छाओं पर काबू पाने में तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। गवर्नर हांग, आपने क्या फैसला किया? इन 400 अरब फंड के निवेश से और यूनहाई प्रोजेक्ट के साथ आप और ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। यूनहाई प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए ऐसे नीच इंसान को। बेटी, इस मामले में बड़ी सोच रखनी चाहिए। गुस्से में फैसला मत लो। पापा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? फुलिंग, अगर मैं सिर्फ तुम्हारा पिता होता तो मैं कभी भी यह प्रोजेक्ट ऐसे इंसान को नहीं देता। लेकिन मैं युनचेंग का गवर्नर हूं और युनचेंग की जनता का अभिभावक हूं। भले ही मुझे पता है कि यह एक खुली चाल है, मुझे मानना ही पड़ेगा। आप दोनों को कभी भी मेरी जरूरत पड़े, मैं पूरी कोशिश करूंगा। इस बार मैं आपका कर्जदार हूं। गु किंगचेंग, अंत में जीत मेरी ही होगी। तुम यूनहाई प्रोजेक्ट नहीं ले सकते। अब यह कहना थोड़ा जल्दबाजी है। हुआंग शाओ के पीछे दक्षिया का सबसे बड़ा हुआंग परिवार है और जिंगडू के 4 बड़े परिवार। यह तो जिंगडू में मनमानी कर सकते हैं। एक छोटी सी जिनशियू ग्रुप और एक फू वेनलोंग। भले ही तुम शूरा राजा हो, तो क्या तुम हमसे निपट सकते हो? बस एक हुआंग परिवार और 4 बड़े परिवार मेरे हाथ गंदे करने लायक नहीं। संशुई, लोग अभी आ रहे हैं। उसे 3 मिनट और घमंड करने दो। लोग अभी आ रहे हैं। उसे 3 मिनट और घमंड करने दो।
क्विन मिंग हुआंग, तुम हर काम एक बच्चे पर निर्भर हो। पिछली बार जिनशियू ग्रुप में इसी छोकरे ने 300 अरब ने मुझे हारकर वापस जाना पड़ा। इस बार तुम फिर से उससे उम्मीद नहीं कर रहे हो। 6 साल की उम्र से संशुई ने मेरे काम संभालना शुरू किया। उसके संपर्क ऐसे हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। सुनो तो, इतने बड़े आदमी होकर अपने बच्चे को अपने काम संभालने देता है, बिल्कुल बेवकूफ़ी है। हमारा जीवन परिवेश वैसा नहीं है जैसा तुम सोच सकते हो। वहां अगर ताकत नहीं है तो मौत स्वीकार करनी पड़ती है। मैं तुम्हें 3 मिनट और देता हूं। हम देखेंगे तुम्हारी बेटी के संपर्क कितने हैरान करने वाले हैं। हम जैसे कुएं के मेंढकों को भी आंखें खुलवा दो। बाइंग राजकुमार 100 अरब लेकर आ रहे हैं। क्या मैंने सही सुना? यह बच्चा बाइंग राजकुमार है। यह तुम्हारी बेटी की तलाश है। अरे वाह, कुछ दोस्तों को लेकर मनोरंजन पार्क जाओ, अंकल पैसे देंगे। संश्री राजकुमारी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे प्रतिस्पर्धा का मौका दिया। मैं बाइंग राज परिवार की ओर से आशीर्वाद देता हूँ। बाइंग राजकुमार। संश्री राजकुमारी को बहुत धन्यवाद। कृपया आइए। बाइंग राजकुमार, इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति युन चेंग आ रहा है। मुझे कुछ पता नहीं। नहीं, यह नकली होना चाहिए। क्या बाइंग राजकुमार? मुझे लगता है सब झूठ है। मैं देखूंगा उसके द्वारा भेजे गए 100 अरब सच है या झूठ। एक 10 100 10,000 10,000 लाख 10 लाख। सच में 100 अरब है। सबने देख लिया, इसमें कुछ गड़बड़ है। मुझे पता है तुम्हारे पास 300 अरब है, लेकिन हुआंग शाओ के सामने कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, यह 100 अरब डॉलर है। 100 अरब डॉलर क्या? संशुई महाराज, इन 2 कार्डों में 20 अरब डॉलर हैं। कृपया ये ले लीजिए। धन्यवाद संशुई उठो। तुम तीनों पहले मेहमान कक्ष में जाओ, बाद में तुमसे मिलूंगा। संशुई, तो तुम्हारे सारे पैसे इस तरह आते हैं। 3 लॉलीपॉप से 30 अरब डॉलर। मेरे पिताजी ने कहा था बिना काम के इनाम नहीं लेना चाहिए। मैं आमतौर पर पैसे नहीं लेता, लेकिन उन सब ने मिलकर माँ को परेशान किया, तो मैंने भी अपने अच्छे दोस्तों को बुलाया माँ की मदद करने के लिए। पहले क्यों नहीं बताया? पैसे के मामले में वो 3 लोग मेरे खास दोस्त हैं। बाकी जो नंबर में नहीं आते वे और भी ज्यादा देंगे। पहला कुलीन कराना। 4 शक्तिशाली परिवार। तुम्हारी जिस शान और पहचान पर तुम्हें गर्व है, क्या वो कुछ बच्चों से भी कम है? जिन मिंग हुआंग, बहुत मत इतराओ। मुझे क्या इतराना है, क्योंकि मैं शुरू से जानता था तुम हारने वाले हो। तुम्हारी सारी चालें मेरी नजर में बेहद बचकानी ही हैं। गवर्नर होंग, हुआंग परिवार और 4 परिवार जो नहीं दे सकते, मैं दे सकता हूं। जो वे दे सकते हैं, मैं उससे ज्यादा दे सकता हूं। बताओ, यह यूनहाई प्रोजेक्ट हमारी जिनेक्सियो ग्रुप लेने में सक्षम है या नहीं? हाँ। मैं अभी घोषणा करता हूं, यूनहाई प्रोजेक्ट जिनेक्सियो ग्रुप को जाता है। रुको, श्री हुआंग और कुछ कहना है? जिन मिंग हुआंग, मैं और तुम एक ही दुनिया में नहीं है। तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? तुम काबिल हो। सचमुच नरक के योद्धा के राजा हो। बड़ी बहादुरी दिखाई। क्या वह असल में नरक के योद्धा का राजा है? इसीलिए वो इन सबको हरा सका। देश का राजा असल में पवित्र भूमि का राजा निकला। राजा महोदय, मुझसे गलती हुई। ये सब उन्होंने मुझे मजबूर किया।
मेरी वफादारी देखिए, इतने साल कंपनी के लिए मैंने बहुत काम किया है, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। बदमाश। यह है, मैंने भारी कीमत चुकाकर लाया दुनिया का सबसे खतरनाक जहर, शक्ति विनाशक चूर्ण। एक बार लग गया, बस एक सांस में सारी ताकत खत्म हो जाएगी। तुमसे निपटने के लिए भी मैं बिना चाल के तो काम नहीं चलता। श्री हुआंग अच्छी चाल चले, अब देखते हैं क्या करते हो। तुमने अच्छा किया। यह युनचेंग, फिर एक और कुत्ता मिल गया। जब तक मैं कमाऊंगा तेरा फायदा भी होगा। शुक्रिया श्री हुआंग, शुक्रिया। तुम ठीक हो? शक्ति विनाशक चूर्ण मेरे शरीर में प्रवेश कर गया है, मुझे तुरंत ध्यान लगाना होगा जहर को दबाने के लिए। पिताजी, मेरी रक्षा करो, किसी को मेरे पास मत आने दो। कोई है जो चिन मिंग हुआंग को खत्म करे, मैं उसे दूंगा 1 अरब। तुम बहुत बदमाश हो। अब मैं सच में गुस्सा हो गया हूँ। हुआंग यंग, उस छोकरी ने मेरी दोनों टांगें तोड़ दी। जब वह पकड़ी जाए, क्या आप उसे मेरे हवाले करेंगे? मैं उसके हर एक हड्डी एक एक करके तोड़ दूंगा अपनी टांगों का बदला लेने के लिए। चिंता मत करो, जो भी हमारे हुआंग परिवार को छेड़ेगा वह कल का सूरज नहीं देख पाएगा। मैं गुस्सा हूँ। अब पैसे देने से भी कोई फायदा नहीं। जहर का उपाय दे दो। उपाय उसके पास है। मेरे पास उपाय नहीं है, उसने मुझे सिर्फ एक पाउडर दिया। मेरे पास उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं। उपाय दे दो। बड़े भाई अब तक क्यों नहीं आए? अब नहीं आए तो यह छोटा शैतान हमें मार डालेगा। कहा ना मैं गुस्सा हूँ, अंजाम पूरा होगा। चिन मियाओ, बड़े भाई आखिर आ गए। चिन मिंग हुआंग को शक्ति विनाशक चूर्ण लग गया है, उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। बहुत अच्छा किया, काम पूरा होने पर बड़ा इनाम दूंगा। चिन मियाओ, मैंने कहा था बिना मेरी इजाजत कोई यहां से नहीं जा सकता। नरक के योद्धा, जब तुम लोग जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी लाशें लेकर ही लौटूं वापस। ब्लैक ड्रैगन, तो यह सब तेरी ही करतूत है। हा हा हा, योद्धा राजा, भले तुम पिता पुत्री मुझसे टकरा सकते हो, लेकिन फिर भी मेरे पास तरीके हैं तुम्हें बेकार करने के। ब्लैक ड्रैगन साहब, लापरवाही न करें। यह छोटा शैतान और ताकतवर हो गया लगता है। दिखावा,
हारा हुआ आदमी। मैं कहता हूं हार मान लो, बिना मार खाए। योद्धा राजा अफसोस की बात है, जब तुम्हारी ताकत खत्म हो गई फिर मिलना हुआ। आजादी के बदले ताकत लेना, चाहे सबसे ताकतवर बन जाओ तो क्या फिर भी ब्लैक ड्रैगन का कुत्ता ही रहोगे? आजादी के बदले ताकत लेना, चाहे सबसे ताकतवर बन जाओ तो क्या फिर भी ब्लैक ड्रैगन का कुत्ता ही रहोगे? जितना चाहो बकते रहो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आज तुम दोनों मरोगे। अपनी औकात दिखाओ। बस तुम लोग मुझे मारने का सपना देख रहे हो। क्या हो रहा है? क्या उसने शक्ति विनाशक चूर्ण नहीं लिया था? मैंने बहाना किया था। तुम जैसे डरपोक लोग बिना दिखे ही निकलते। तुम्हें पीठ पीछे चाले चलने देने से अच्छा तो क्या तुम सबको एक साथ खत्म करता हूं। क्या हो रहा है? Shri Gu. तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। Huang Shaotian, बड़े भाई हुआंग। माफ करना, मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है। अपने बेटे के लिए ही सही, मुझे सही रास्ता अपनाना होगा। मिस्टर गू, मैं आपसे माफी चाहता हूं। इन सालों में मैंने जिनसीयू ग्रुप के लिए जितना भी किया है, बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी और बच्चे जिंदगी भर लोगों की उंगलियां उठाते रहें। मैं बदल जाऊंगा। तुम्हें कैसे विश्वास करूं? ये है वह दवा पाउडर जो शाओतियन ने मुझे दिया था। उसने कहा था कल की दावत में इसे जमाई जी पर छिड़क दूं। हुआगोंग शक्ति नष्ट करने वाला पाउडर। लगता है ये लोग मुझे खत्म करने के लिए काफी तैयारी कर चुके हैं। ठीक है, तो हम भी उन्हीं की चाल में चलेंगे। सांप को बाहर निकालेंगे। अपने ही कुत्ते को काबू नहीं रख सकता। बेकार है। किन मिंग हुआंग अच्छी चाल है, लेकिन मैं 10 नरकों के राजा, भले तुम्हें जहर न लगा हो, फिर भी तुम यहां से नहीं निकल पाओगे। किन मिंग हुआंग अच्छी चाल है, मैंने तुम्हें कम आंका था। इन सालों मैंने तुम्हें खत्म करने के लिए 10 सिर वाली हत्या मंडली बनाई है। आज के 1 साल बाद तेरी मौत का दिन होगा। इस दिन के लिए तुमने बहुत तैयारी की है ना? जब तक तू वजियान शुरा से बाहर नहीं आता, तब तक शांति नहीं मिलेगी। तुझे मारकर मैं पूरी तरह से वजियान शुरा पर कब्जा कर लूंगा। तब पूरी दुनिया में मेरा ही राज होगा। पापा, ये फिर से सपने देखने लगा है। तो क्या करें? इसे समाज से एक अच्छी विदाई मिलने दो। तो आज तुम्हें पूरी छूट है। अपनी ताकत मत छिपाना। पिछली बार मैंने खुद को रोका था, आज का दिन आ ही गया। ब्लैक ड्रैगन, चूंकि तुम हम पिता बेटी के पीछे पड़े हो, क्या हिम्मत है बाकी सबको जाने देने की? ठीक है, आज मैं तुम दोनों को इतना पीटूंगा कि तुम सच में मान जाओगे। जो मरना नहीं चाहते, चले जाओ यहां से। मिंग हुआंग, तुम लोग पहले जाओ। लेकिन संशुई का क्या? चिंता मत करो, संशुई को अपनी हद पता है। पापा, उसका क्या? छोटा शैतान, अब और क्या करना चाहती हो तुम छोटी शैतान? इतनी बड़ी हो गई हो, खुद फैसला करो। क्योंकि तुम मेरी मम्मी के रिश्तेदार हो, इस बार तुम्हारी जान बख्श देती हूँ। शुक्रिया, मैं वादा करता हूं आज से फिर कभी युनशिंग नहीं आऊंगा। सेक्रेटरी यांग गुजियानयान को ले जाइए। चाहे कुछ भी हो, हम गु परिवार उसे जीवन भर पालेंगे। जी मिस्टर गू, उसे मत ले जाओ। पीठ पर ले लो, आओ। पुलिस स्टेशन भेज दो। वे लोग यूनचेंग में निवेश करना चाहते थे ना, तो करने दो उन्हें। जब तक पैसा खत्म न हो जाए, उन्हें वापस मत जाने दो। मुझ पर छोड़ दो। फिर वांग शाओतियन का क्या? मम्मी, आप निश्चिंत रहें, मेरे पापा उसे संभालेंगे। किन मिंग हुआंग साहब, आपकी जगह पर इतनी आजादी नहीं मिलती यूनचेंग के लिए अपनी बेटी की दुश्मनी को किनारे। यह मैं नहीं कर सकती। आप समझ गए, यही अच्छा है।
आपके पिता ने जब अफसर थे चारों ओर भलाई की, वह एक अच्छे अफसर थे। भले ही वह अच्छे अफसर थे, लेकिन अच्छे पिता नहीं थे। मैं फिर कह रहा हूं, जो मरना चाहते हैं अब चले जाएं। फू वेनलोंग, तुम इन्हें लेकर पहले जाओ। भूत और बेचैन आत्माएं, अब तुम्हारी बारी है। मुझे मारना चाहते हो, कोई रुकावट मत छोड़ो, उसे मार डालो। बस 2 मंडली खड़ी करो। पापा मैं आपकी मदद करता हूँ। मुझे अपनी शक्ति दो। पांच आयामों की मुट्ठी। बेकार है संघर्ष। इन 10 की फ्री शक्ति मुझ में समा गई है, और इन मौजूए के साथ तुम मुझसे कैसे मुकाबला करोगे? किन मिंग हुआंग, अब तू बच नहीं सकता मेरी हथेली से। संशुई, बस इतना ही काफी है। अब गोल्फ खेलते हैं। दूसरे की चीज आखिर दूसरे की ही रहती है। मुझे मारना है, अभी बहुत दूर हो। शूरा, मैं हार गया। अब से वजियान शूरा में तुम आओ जाओ। मैं कोई रोक नहीं करूंगा, अब रोकता नहीं हूं। लॉलीपॉप खा लिया तो हम दोस्त हो गए। मीठा है। यह लॉलीपॉप, यह लॉलीपॉप किस चीज से बना है? हुआ गुंगसान शक्ति नष्ट करने वाला पाउडर। बहुत बुराई की, तेरी कला नष्ट कर दी, तुझे बेकार बना दिया। यह तो तेरी सजा ही है। संशुई, हुआंग परिवार में क्या हाल है? इस लड़ाई के बाद शूरा राजा की ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई है। भले तुम कितना भी पैसा लगाओ, कोई उसके सामने टकराने की हिम्मत नहीं करेगा। तो क्या करूं? क्या मैं यहां उनके आने का इंतजार करूं? नहीं, मुझे जिंदू लौटना होगा। नहीं, मुझे दाशिया छोड़ना होगा। शायद अब बहुत देर हो चुकी है। कोई है। चिल्लाओ मत। तुम्हारे वे बेवकूफ आदमी सब जमीन पर सो रहे हैं। छोटे राक्षस, तुम क्या करना चाहती हो? छोटा राक्षस नाम बहुत बुरा है। बेहतर है तुम मुझे छोटी जादूगरनी बुलाओ। किन मियाओ, हमें छोड़ दो। हम वादा करते हैं अब कभी तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। मेरे पापा कहते हैं
जड़ न काटो तो बसंत आते ही फिर उगाता है, ताकि हम यहाँ चैन से रह सकें। इसलिए तुम बुरे लोगों को खत्म करना ही होगा। हिलना मत। जैसे ही मैंने यह बटन दबाया, यह इमारत पल भर में राख हो जाओगे। मुझे मजबूर मत करो, वरना मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। हमें छोड़ दो, सब कुछ तुम्हारा है। कोई दिलचस्पी नहीं। राक्षस राज, मौका दिया था, पकड़ नहीं पाए। खुद की करतूत, खुद ही भुगतो। तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं हुआंग परिवार का इकलौता वारिस हूँ। अगर तुमने मुझे मारा तो हुआंग परिवार अपना सब कुछ लगा देगा, तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं रहेगा। पापा, अगर मुझे सही याद है तो आप और मम्मी की मुलाकात सच में उसी की वजह से हुई थी। मुझे जाने दो, मैं कसम खाता हूँ फिर कभी नहीं आऊंगा। कहते तो मुझे याद आया, अगर तूने अपने आदमी नहीं भेजे होते किंग चेंग का अपहरण करने, तो शायद हमारे बीच अब तक सिर्फ एक राहगीर ही होता, बस एक गुजरता हुआ मुसाफिर। हाँ, असुरराज महोदय, यह सब नियति है। आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे इस बार माफ कर दीजिए। देवी जी, इस कार्ड में 30 अरब हैं। यह मेरी तरफ से आपको भेंट है। तुम तो कहते थे पहला सबसे बड़ा खानदान हो, बस इतना ही। मेरा एक मातहत भी 100 अरब डॉलर देता है। देवी जी, यह सच में मेरा सब कुछ है। अच्छा तो ठीक है। तो हमारी पुरानी दुश्मनी। धन्यवाद असुरराज महोदय। असुरराज महोदय, यह आप क्या कर रहे हैं? हमारी दुश्मनी तो खत्म हो गई, लेकिन तूने मेरी बीवी का अपहरण किया था, वो बात अभी बाकी है। आपने तो कहा था असुरराज महोदय, आपने मुझे माफ कर दिया है ना? तुम्हारा और मेरा झगड़ा तो खत्म हुआ, लेकिन मेरे परिवार वालों के साथ तुम्हारा हिसाब अभी बहुत बाकी है। तूने गू जियानयान को बगावत पर उकसाया, मेरी बीवी को जिनेक्सियो ग्रुप के अध्यक्ष पद से हटाने की साजिश रची। यह एक फिर तूने मेरी बेटी का अपहरण करवाया, मुझे कुछ पलों के लिए परेशान किया। यह दो और सुन, तूने काली नाक से मिलकर 10 यमराजों को साथ मिलाकर मुझे और मेरी बेटी को मारने की कोशिश की। यह 3 असुरराज महोदय, आपने कहा था ना कि हमारी दुश्मनी खत्म, एक बार में सब मार। मैंने कहा था। पापा, आपने अभी कहा। आहा, अरे संशुई, ऐसा मत सीखो, मैं तुम्हें एक गलत उदाहरण दे रहा था। समझ गया पापा। असुरराज महोदय, गवर्नर होंग, आप कैसे आए? ऊपर से आदेश है, आज से हुआंग परिवार को कुर्क किया जाए और हुआंग परिवार की दाशिया में सारी संपत्ति जब्त की जाए। कृपया असुरराज महोदय, मुझे हुआंग शाओटियन को हिरासत में लेने दें। असुरराज महोदय, असल में ऊपर वाले पहले से ही हुआंग परिवार की जांच कर रहे थे। इस बार फैसला किया गया है हुआंग परिवार को पूरी तरह खत्म करने का। राजधानी के हुआंग परिवार सब हिरासत में लिए जा चुके हैं। बाहर वालों में सिर्फ हुआंग शाओटियन बाकी है। जब गवर्नर होंग ने कहा है तो तुम्हारे हवाले करता हूं। बहुत धन्यवाद असुरराज महोदय। अरे हाँ, आज जो कुछ हुआ किंग चेंग को मत बताना। मैं और संशुई आज मनोरंजन पार्क गए थे, यहां नहीं आए थे।
समझ गया। संशुई, आज हम मनोरंजन पार्क में क्या क्या खेले? रोलर कोस्टर खेला, बम्पर कार और घूमने वाला घोड़ा भी खेला। तो वापस जाकर मम्मी को क्या बताएंगे? पापा आप आज चोरी छिपे आए। क्या मम्मी को पता नहीं चलने देना चाहते? याद रखो, अब से तुम गुकिंग चेंग की बेटी हो, जिनेक्सियो ग्रुप की बड़ी बेटी। नरक का असर कुछ नहीं, बस तेरी जिंदगी का एक गुजरता हुआ लम्हा है। चिंता मत करो पापा, मुझे पता है। मम्मी मैंने खाना खा लिया। खाना खाकर स्कूल जाओ। आज मी आंटी तुम्हें छोड़ेंगी। मुझे तुम्हारे पापा से कुछ बात करनी है। पापा, आपने मम्मी को नाराज तो नहीं किया? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है। चलो जल्दी स्कूल जाओ, कहीं लेट ना हो जाओ। मम्मी बाय। बाय। गुजी, मैं किन मियाओ को छोड़कर वापस आकर आपको ले जाऊंगी। जरूरत नहीं, मैं आज ऑफिस नहीं जा रही, तुम देख लेना। ठीक है गुजी। पहले तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी थी। यह एक घोषणा पत्र है, इस पर हस्ताक्षर करो। यह तुम क्या कह रही हो? पैसे लगने के बाद मैंने जिनेक्सियो ग्रुप के शेयरों का बंटवारा किया है। यह 30% शेयर है। हस्ताक्षर करो, तुम जिनेक्सियो ग्रुप के सबसे बड़े शेयर धारक बन जाओगे। मैंने कहा ना, मुझे कारोबार में कोई दिलचस्पी नहीं। यह कागज तुम्हें हस्ताक्षर करने ही होंगे। यूनहाई प्रोजेक्ट अभी शुरू ही हुआ है। पूरी दाशिया हम पर नजर रखे हुए है। मेरा हर कदम बर्फ पर चलने जैसा है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन मुझे कारोबार का कुछ पता नहीं। तुम्हें बस इस कागज पर हस्ताक्षर करना है। जिनेक्सियो ग्रुप का सबसे बड़ा मालिक बनना है। यही मेरी सबसे बड़ी मदद होगी। तुम चाहती हो मेरी पहचान का फायदा उठाना? हाँ, मेरे पति तो असुराज हैं। इतनी बड़ी पहचान मैं क्यों नहीं इस्तेमाल करूं? हम बस नाम के पति पत्नी हैं। कैसा नाम मुझे याद नहीं, मुझे बस इतना पता है हमने शादी रजिस्टर करवाई है, कानूनी और सही। हा। अरे मैं हम कार की चाबी लेने आए। आप लोग जारी रखें। पापा मम्मी, मैंने कुछ नहीं देखा। जल्दी चलो।